गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल ऋषि सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। हमने 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर लिया है, जिसके वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं या फिर इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ठीक है। ये स्पार्क पब्लिकेशन से लिया गया है प्रैक्टिस सेट। अभी तीसरा सीरीज चल रहा है। टोटल हम लोग 25 प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है। और स्पार्क पब्लिकेशन से लिया गया है। और अगर जो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए मैं आपको पहले से ही धन्यवाद कर देता हूँ और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये बीएसएससी के लिए है। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय एग्जाम का प्रैक्टिस सेट है। शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? इन ऑप्शन के थ्रू आपको बताना है कि इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी है। ठीक है। कौन सा हो जाएंगे? बी ऑप्शन, सिगमंड फ्रायड। बस याद कर लीजिए, सिगमंड फ्रायड। ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है? वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। कौन कौन से वैदिक होते हैं हम लोग के? पुराना जो वेद है, ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। ये 4 वेद हैं हमारे पुराने। तो इनमें सबसे पुराना कौन है आपका? ऋग्वेद है। ठीक है। यजुर्वेद में क्या है? गद्य एवं पद्य दोनों है। गद्य एवं पद्य दोनों है। ठीक है। अथर्ववेद में पूजा जादू टोना के बारे में, पूजा जादू टोना आदि के बारे में लिखा हुआ है। जादू टोना इसमें है, अथर्ववेद में है। और इसी अथर्ववेद में कहा गया है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को अथर्ववेद की सभा एवं समिति को किसकी 2 पुत्रियां कहा गया है? सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां। ठीक है। तो मैंने इससे जो रिलेटेड हो सकता है मैंने आपको बता दिया। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है। अगर जो पसंद आए तो आपकी इच्छा, आपको नोट डाउन करना है कि नहीं करना, ये आपके ऊपर। जो मुझे सही लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पर, निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसका परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? सॉरी। जापान भारत पे कब हमला किया? आजादी के बाद तो समझ में नहीं आता है, कभी सुने नहीं है। आजादी के पहले ही किया होगा। कब किया है? सेकेंड वर्ल्ड वार में किया है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान ने ब्रिटिश भारत पर हमला किया था 1944 में। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से होता है? 1939 से 1945 तक चलता है।
जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराया जाता है अमेरिका के द्वारा, तब जापान सरेंडर कर देता है। ठीक है, तो इसी को इम्फाल की लड़ाई कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इम्फाल की लड़ाई कब हुआ था? 1944 में हुआ था। जापान और भारत पे हमला किया था। इस युद्ध में आजाद हिंद फौज, ध्यान रखिएगा, इसी युद्ध में आजाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस जी बनाए थे, आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। ठीक है ठीक है, तो कब हुआ था? 1944 में हुआ था। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? लेजिम नृत्य जो है आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, बिहार का कौन हो गया लोक नृत्य? जटा जटिन या जाट जटिन भी लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं पर, तो जटा जटिन या जाट जटिन। ठीक है, ये जो है आपको पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया में होता है, बिहार के पूर्णिया में। ठीक है, गुजरात का क्या हो जाएगा? पनिहारी पनिहारी लोक नृत्य जो है गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है, कर्नाटक में क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक में हो जाएगा कौन सा गीत होता, कौन सा गान होता है? यक्षगान होता है, यक्षगान ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये लेजिम किसका हो गया? महाराष्ट्र का हो गया। ये इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अलवर्दी खान कहाँ का नवाब था? अलवर्दी खान तो बंगाल का नवाब था। अलवर्दी खान बंगाल का नवाब था। कब से कब तक बंगाल का नवाब रहा? 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी तक ये जो था बंगाल का नवाब था। ठीक है, इसका अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन था? अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी, इसी में से एक सवाल पूछा जा सकता है कि अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन है? दैट इज द सिराजुद्दौला। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और खालिस्तान में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। सोना और चांदी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ग्लेशियल क्ले और हिमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को क्या कहा जाता है? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, दैट इज द करेवा कहा जाता है। ये करेवा क्या है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये जो कहाँ से है? जम्मू कश्मीर की जो मिट्टी है वहाँ का करेवा कहा जाता है। करेवा कश्मीर घाटी के सील क्षेत्र है। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया? किसके खिलाफ विद्रोह किया था? नंद वंश, याद है? धनानंद नंद वंश जो था। ठीक है, इसके गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। इस विजय के बाद मगध में मौर्य वंश की नींव पड़ी। चंद्रगुप्त ने इस वंश का नींव रखा, मौर्य
वंश का नींव रहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का नींव रखा इस युद्ध के बाद। ठीक है। इसने कुल 137 वर्ष तक भारत में राज किया। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक राज किया। 137 वर्षों तक राज किया। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? राज्यसभा पहली बार कब गठित किया गया था? 1952 में गठित किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछते चलिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? चंदन का पेड़ कौन हो गया? पुष्पराज, वही वाला चंदन का पेड़। ठीक है। ये जो आपको चंदन का पेड़ सर्वाधिक जानते हैं कहाँ होता है? चंदन का पेड़ सर्वाधिक कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में। ठीक है। ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान की अक्षरांकीय कोड है जो एनईएफटी प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। हर एक बैंक का जो होता है एक आईएफएससी कोड होता है। ठीक है, उस बैंक की पहचान करने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? राइट ऑप्शन, दैट इज द आईएफएससी कोड। ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सिद्धेंद्र योगी खालिस्तान नृत्य शैली के अगुवा थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते हैं। कहने का मीनिंग है कि ये किस खेल से जुड़े हुए, मतलब किस नृत्य से जुड़े हुए थे? ये आपके किससे जुड़े हुए थे? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी का कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है। तो ये किससे जुड़े हुए थे? कुचिपुड़ी से जुड़े हुए थे, जिनको आदि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हाल ही में एक करंट अफेयर भी चल रहा है, लक्ष्मी प्रिया। लक्ष्मी प्रिया। ठीक है, करंट अफेयर से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। लक्ष्मी प्रिया, ठीक है, पूरा नाम है पेंडियाला पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया। पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ये भी किससे जुड़े हुए थे? आपके कुचिपुड़ी से ही जुड़े हुए हैं। ये भी किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? कुचिपुड़ी से जुड़े हुए हैं। ठीक है। ये मुझे करंट अफेयर याद आ गया यहाँ से, इसीलिए मैंने बता दिया। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्पीडी के बुक में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर के लिए स्पीडी बहुत इनफ है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, खाली करंट अफेयर एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 13। द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषाओं का संकलन है? भाषणों का संकलन है, मतलब किनके भाषणों को इसमें संकलित किया गया है? क्या है आपके? रामनाथ कोविंद के भाषणों को इसमें संकलित किया गया है। ठीक है। रामनाथ कोविंद जो अभी इसके पहले भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न को सही सुमेलित कीजिए। ये जो है आपका
क्वेश्चन जो है ये आपका बीपीएससी से लिया गया है। ये क्वेश्चन मुझे देखते ही पता चल गया कि ये बीपीएससी से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी उठाया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ा हार्ड नहीं है जो कि बीपीएससी से है तो नहीं पूछेगा। अरे आपको संविधान तो पढ़ना ही है ना, संविधान का क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत का गठन किससे होता है? ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 44 के तहत किया गया है। ये सब के सब नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 के तहत किया जाता है। अभी हाल ही में उत्तराखंड ने सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू कर दिया है। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। ठीक है, तो अनुच्छेद 44 के तहत किया जाता है। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन जो है अनुच्छेद 48 के तहत होता है। अनुच्छेद 48 के तहत होता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण जो है अनुच्छेद 50 के तहत होता है। ये आपके अनुच्छेद 50 के तहत है। ठीक है, और अगर जब 50 कर ही लिए हैं तो अनुच्छेद 51 भी कर ही लेते हैं। अनुच्छेद 51, ठीक है, अनुच्छेद 51 जो है आपका अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगले सवाल पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला का ए का हो जाएगा आपका 3, ए का 3 वाला, तो ऑप्शन नंबर ए। तो 14 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100वां अनुच्छेद का 3रा पॉइंट के अंतर्गत सदन की बैठक गठित करने हेतु गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा है। यानी कम से कम सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग आपको प्रेजेंट होना चाहिए, तभी संसद चलेगा। सदन की सदस्य का 10वां भाग। ठीक है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 100 के तहत, ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 100 के पॉइंट नंबर 3 के तहत। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है? मुद्रा का बाह्य प्रवाह मतलब जिससे पैसा बाहर नहीं जाता है। ठीक है, मुद्रा का बाह्य प्रवाह कौन सा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन, विदेशों से ऋण प्राप्ति। जब विदेश से ऋण प्राप्ति करते हैं तो क्या इसमें बाह्य प्रवाह होता है? दूसरा ऑप्शन है ऋणों का भुगतान करते हैं जब, तो क्या इससे बाह्य प्रवाह होता है? तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? विदेशों से ऋण प्राप्ति। जब विदेशों से ऋण लीजिएगा तो इसमें बाह्य प्रभाव नहीं होता। ऋण का भुगतान कीजिएगा तो बाहर देने के लिए जा रहे हैं ना, देने के लिए जा रहे हैं। विदेशों से परिसंपत्तियों को खरीदना, विदेश से ही विदेशी संपत्ति कुछ खरीद रहे हैं तो विदेशी को आप पैसा दे रहे हैं। विदेशी संपत्तियों के अंश पत्र को खरीदना तो विदेशी आदमी को पैसा दे रहे हैं। तो विदेशियों से ऋण ले रही है तो आप पैसा वापिस ला रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया? अंतःस्रावी हो गया, बाह्य स्रावी नहीं हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विश्वस्तीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? विश्वस्तीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? दैट इज द सेल्वास। सेल्वास के नाम से जाना जाता है। अमेजन, ब्राजील की सबसे बड़ा जो जंगल है अमेजन है। अमेजन बेसिन में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सेल्वास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। 18, क्वेश्चन नंबर 18। किस माह में भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है? भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है?
या अक्टूबर के माह में मनाया जाता है। भारतीय वायु सेना दिवस जो है अक्टूबर के कब कौन से अक्टूबर को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। एक भारतीय राष्ट्रीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। यहीं पर लिख लीजिएगा 15 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित यामयोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामयोत्तर है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर? दैट इज द ऑप्शन नंबर ए 82.82 डिग्री 30 मिनट पूर्व के देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। ठीक है, इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी माना जाता है, वही पूछा जा रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। 20 निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। सकल निवेश को कुल व्यय के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो मूल्यह्रास के लिए लेखांकन के बिना एक समय अवधि में पूंजीगत वस्तु क्रय के लिए किया जाता है। अगर नहीं दिमाग में आ रहा है तो रट लो, हटाओ। अगले सवाल पे चलते हैं, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में अवस्थित है? देखिए, हमें एग्जाम पास करना, ज्ञानी नहीं बनना, मैं पहले ही बोल देता हूँ। आपको ज्ञानी बनना है तो प्लीज ज्ञानी बन जाइए। आपको एग्जाम पास करना तो सिंपली आप रट लीजिए। रट्टा ही जो जितना रट्टा मारेगा उसका सिलेक्शन हो, सिंपल सी बात है भैया। ठीक है, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? दैट इज द इक्वाडोर में अवस्थित है। ठीक है, इक्वाडोर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? लूसी ब्रॉन्ज लूसी ब्रॉन्ज किस खेल से संबंधित है? आपके फुटबॉल से संबंधित है। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, जैसे कि डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ये तो रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी वाला। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 तोता ये हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है, या फिर अमीर खुसरो को बोलते हैं मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अमीर खुसरो। तोता ये हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे? अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे? पटियाला। पटियाला, पटियाली गांव में पैदा हुए थे। ऑप्शन सी 23 सी का सी हो जाएगा। ठीक है, बदायूं के पटियाली गांव में पैदा हुए थे अमीर खुसरो। ये जो है दिल्ली के 7 या 8 राजाओं के शासनकाल को देख चुके हैं। ठीक है, दिल्ली के 7 राजाओं के शासनकाल में ये अमीर खुसरो काम कर चुके हैं। ठीक है, तबला के खोज करने वाले, सितार के खोज करने वाले अमीर खुसरो ही है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामाजिक मूल्य समाजीकरण ही होगा ना जी। सामाजिक मूल्य में क्या होता है? समाजीकरण। ठीक है,
अगले सवाल पे चलते हैं, इसमें कुछ ज्यादा बात नहीं है। 25 जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके बीच है? जीमैक्स 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 संयुक्त सेना अभ्यास किसके बीच है? ठीक है, जीमैक्स किसके बीच होता है? भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच द्विवार्षिक रूप से आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो भारत और जापान, ठीक है, भारत और जापान से संबंधित है। तो हाल ही का एक करंट अफेयर मैं इसमें बता देता हूं। अभ्यास डिजर्ट नाइट, अभ्यास डिजर्ट नाइट ये भी एक सैन्य अभ्यास था। इसमें कौन कौन भाग लिया है? भारत, फ्रांस और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इन तीनों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, ये करंट अफेयर से मुझे ध्यान में आ गया, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। सब एसपीडी से लिए भैया, हमको कोई ऐसा ज्ञान ही थोड़े है, हम भी एसपीडीए से पढ़े हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। 26 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? काली मृदा महाराष्ट्र, लेटराइट मृदा तमिलनाडु, पीठ मृदा गुजरात, कौन सा हो जाएगा भैया 26 का? सी, सुमेलित नहीं है, दैट इज द सी ऑप्शन। पीठ मृदा गुजरात ये गलत ऑप्शन है। पीठ मिट्टी बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाई जाती है। ठीक है, वे भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वनस्पति की अच्छी वृद्धि होती है। तो ये पीठ मृदा गुजरात में नहीं होता है। पीठ मृदा को जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, जैविक मिट्टी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ओके, अगला पेज, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 27। इसे मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। आ गया नंबर 27। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होता है। अरे ऐसे बाजार में जाते हैं जो खरीद, परिवार क्या करता है? खरीदता है, और फर्म क्या आता है? बेचने वाला होता है। तो क्या हो जाएगा 27 का? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 28 पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, इसमें मेजबान देश कौन था? भारत। ठीक है, ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन सितंबर 2021 में हुआ था। ठीक है, जिसका आयोजन किसने किया था? भारत ने किया था। पहली बार हुआ था, इसे याद रखिएगा, पहली बार हुआ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले साल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? ये वाला हीरा खनन कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। हीरा खनन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। क्या सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुआ था? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुआ था? 3.8 बिलियन वर्ष पहले। अगले सवाल 31 पर व्यापक एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना कहाँ हुई थी? व्यापक एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी? 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन
बॉम्बे जेनेवा में हुआ था। ठीक है, रख लीजिए भैया, और कुछ नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। महिलाओं के गोले का वजन होता है, शायद मैंने पिछले क्लास में भी इसके बारे में बताया था। क्या महिलाओं के गोले का वजन कितना होता है? 4 किलोग्राम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है, मतलब किस कहानी को राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दैट इज द बारीक बात। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे बारीक बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? ये तो सभी लोग जानते होंगे भैया। हैं? विश्व की सबसे व्यस्तम नहर जर्मनी की कील नहर है। पलामा मत मार दीजिएगा। क्या सबसे व्यस्तम नहर कौन है? जर्मनी का कील नगर है। क्या यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। यह उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ता है। क्या तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बॉम्बे। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय मानक समय रेखा कहां से नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा कहां से नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीन बीच मध्य समय के बीच 5.5 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, पूछा क्या है इसने? कहां से नहीं गुजरती है। ठीक है, ये भी पूछा, जो मैंने बताया है वो भी पूछा जा चुका है, और अगला इस क्वेश्चन में पूछा कहां से होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कहां से नहीं गुजरती है? तेलंगाना से नहीं गुजरती है। ठीक है, भारत में 5 राज्यों से होकर के भारत मानकीय मध्याह्न रेखा गुजरती है। मध्याह्न रेखा मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, 22.5 मिनट। क्या पूर्वी मध्याह्न, पूर्वी मध्याह्न ही बताया था ना। पूर्वी मध्याह्न, पूर्व, यही है भारत का मानक समय। कहां कहां से गुजरती है आपका? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहां कहां से गुजरती मैं लिख देता हूं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है? और ये कहां से आपका नहीं गुजरती है? तेलंगाना से नहीं गुजरती है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। ठीक है, ये लाखों का दान करता था, और इसे कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन वंश के संस्थापक थे? गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति की जा सकती है। किस प्रकार से किया जा सकता है बताइए आप लोग। राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा, राज्य के विधानसभा के द्वारा आपके उनके संसद
विधानसभा में पारित करके इसे समाप्त कर सकता है या फिर इसको शुरुआत भी कर सकता है। ठीक है, जैसे बिहार में जो है विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। संसद के राज्यों को विधान परिषद को गठन करने या भंग करने का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत मिला है आपको? ये अनुच्छेद 169 के तहत मिला है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने अभी देख करके इसे बताया, मुझे खुद नहीं याद था। अनुच्छेद 169 के तहत ये राज्यों को अधिकार मिला है। 38 पे चलते हैं। किस दशक को यूनाइटेड नेशंस ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? 2021 से 2030 को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। स्वस्थ वृद्धावस्था दशक, हिंदी में कह सकते हैं स्वस्थ वृद्धावस्था दशक, हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था दशक। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वृद्धावस्था अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वृद्धावस्था अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वृद्धावस्था अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2021 से 2023 को स्वस्थ वृद्धावस्था दशक के रूप में घोषित किया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं, 39। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस हर कोई जानते होंगे 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस आपके मेजर ध्यानचंद के दिन पर मनाया जाता है, जादूगर के हॉकी के जादूगर, क्या सॉरी हॉकी के जादूगर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? प्राथमिक समूह का कौन सा लक्षण है? घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। प्राथमिक समूह का लक्षण कौन है? घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश के हैं? जमैका। इसको आंख बंद करके मार सकता है। कहाँ के हैं भैया? तो ये जमैका के रहने वाले हैं। ठीक है, 100 मीटर, 200 मीटर और 4 गुने 100 मीटर रिले में विश्व रिकॉर्ड बनाया है भैया। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता हुआ है। आपका लगातार 3 ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 2008, 2012, 2016 लगातार 3 ओलंपिक में ये स्वर्ण जीता है। 2008, 2012, 2016 लगातार 3 ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन माने जाते हैं? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, मार्टिन लूथर के बारे में सभी लोग जानते हैं। अमेरिका में जो ब्लैक व्हाइट में जो युद्ध होता था उसमें बहुत महात्मा गांधी के जैसा ही ये व्यक्ति थे, मार्टिन लूथर किंग। अगले सवाल पर चलते हैं, 43। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठा साम्राज्य के शासक कौन थे? मराठा शासक कौन थे? ताराबाई। कौन थे? ताराबाई। ठीक है, मराठा साम्राज्य आपके ताराबाई थे। अगले सवाल है, ऐसे औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ये हमें बता देता हूँ। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 3 मार्च 1707 को हुआ था। 1707 को औरंगजेब के निकट खुलदाबाद में हुआ था। इसकी मृत्यु कहाँ? खुलदाबाद में। बाद
खुलदा